केंद्र ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर दी है, जिसकी जो सिफारिशें होंगी 2026 में लागू हो जाएंगी। तो ये भी एक बड़ी घोषणा मानी जा रही है। इस पर केजरीवाल ने ऐतराज किया है कि अब चुनाव आचार संहिता चल रही है, कैसे केंद्र सरकार ऐसी स्कीम का ऐलान कर सकती है। ये दिल्ली है, लाखों कर्मचारी दिल्ली में रहते हैं केंद्र सरकार के, उन पर इसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन पहले अभी तक जो मुद्दे चल रहे हैं, बीजेपी के कल के घोषणा पत्र के सामने आने के बाद केजरीवाल कह रहे हैं केजरीवाल पत्र है ये, बीजेपी ने कुछ नया ऑफर नहीं किया। देखिए, केजरीवाल तो रेवड़ी कल्चर के जनक माने जाते उत्तर भारत के अंदर, दिल्ली के अंदर तो उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा। उनकी जो सारी घोषणाएं रही, और फिर अभी 10 साल हो गए, अब तीसरा जब उनका आया तो उन्होंने ऐसी कोई चीज़ ही नहीं छोड़ी कि भारतीय जनता पार्टी को लगे कि केजरीवाल ने ऐसी घोषणा दी कि ये हम दे दे। तो निश्चित रूप से तय था कि जो भी भारतीय जनता पार्टी घोषणा करेगी वह केजरीवाल की जो घोषणा उससे आगे ही होने वाली है, उससे अलग बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना संकल्प पत्र जारी किया उसमें 2-3 बातें बहुत अच्छी जिक्र की जो शायद केजरीवाल नहीं कर पाए। जैसे गरीबों के लिए 5 रुपए में भरपेट भोजन, ये एक अच्छी योजना। अटल कैंटीन जो की है एक बहुत अच्छी योजना है कि 5 रुपए में आपको नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं मोदी जी कम से कम ये तो कहें कि रेवड़ी गलत नहीं है। नहीं, हाँ, ये मतलब ये कहना चाहिए कि गलत नहीं है। और ये ऐसा नहीं कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने किया। इसके पहले आप देखो, अगर महाराष्ट्र का चुनाव होगा तो वहाँ भी घोषणा हुई है, मध्य प्रदेश के अंदर भी, हरियाणा में हुई है। तो ये जो कल्चर जो चला आ रहा है कि भाई महिलाओं को देना, युवाओं को देना, उसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने आगे अपनी बात को बढ़ाया। लेकिन अरविंद केजरीवाल की समस्या है कि अरविंद केजरीवाल 21 रुपये दे रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने 25 रुपये दिया है। भारतीय जनता पार्टी 2 सिलेंडर त्योहार पे फ्री भी देने वाली है, 500 रुपये की सब्सिडी सिलेंडर पे देने वाली है। बाकी जो अन्य घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने करी है, मुझे लग रहा है वो कहीं ना कहीं थोड़ी बेहतर है। अब केजरीवाल, आज जिस तरीके से केजरीवाल ने कल मेट्रो की घोषणा की थी, आज केजरीवाल ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कह दिया कि किराएदारों को भी मैं फ्री बिजली पानी दूंगा। मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से वो 2 दिन से घोषणा कर रहे हैं, कल फिर वो नई घोषणा। नहीं, आपने ऐसे कहा बड़ा मुश्किल है केजरीवाल को फ्री की घोषणाओं में उसका मुकाबला करना। लेकिन फिर भी बीजेपी का जो घोषणा पत्र है, वादे हैं, अट्रैक्टिव है, वो अट्रैक्टिव है, बहुत अच्छा है, अलग हटके है। केजरीवाल के सामने आपने अट्रैक्टिव घोषणा की है, बड़ी बात। बिल्कुल। ऑलराइट, विजय जी। अच्छा, राशिद गिदवई साहब भी आ गए प्रोग्राम में। सर, बहुत स्वागत है आपका। भोपाल से हमको पता लगेगा आज दिल्ली में क्या हो रहा है। नहीं, दिल्ली में पता चलेगा दिल्ली में क्या हो रहा है। ठीक है सर। बीजेपी इस बार, अब क्योंकि कैंपेन को काफी दिन हो गए, जिस तरीके से लड़ा जा रहा है, अब तो घोषणाओं में भी सब लोग खुल के आ गए हैं, आपको लग रहा है बीजेपी इस बार करो मरो के मूड में लड़ रही है चुनाव? नहीं हो पाया जो 93 के बाद से, इस बार होगा तो होगा। कोशिश तो यही है। हालांकि जितनी घोषणाएं हो रही हैं, इससे साफ हो गया कि बिडिंग फॉर वोट्स है। बिडिंग फॉर वोट्स है। हाँ, अब वोट के लिए बिडिंग कर रहे हैं। आप कितना करते हैं, हाईएस्ट बिडिंग जो करेगा उसको ज़्यादा मिलेगा। लेकिन बिडिंग में बहुत टाइट वो हो रहा है, कंपटीशन है। और ये भी साफ हो गया कि अब इस पर चर्चा करना बेकार है कि रेवड़ी बांटी जाए कि नहीं बांटी जाए। वैसे ही सर्दी का मौसम है, दिल्ली में रेवड़ी चलती है बहुत। तो ये बहस बंद हो, आज के बाद ये बहस बंद हो जानी चाहिए। और बहस तो मेरे ख्याल से उस दिन बंद हो जानी चाहिए जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई हम केजरीवाल जी की सारी योजनाओं को बंद नहीं करेंगे। जो भी, वो भी तो फ्री बीज वाली थी। तो वो एक बड़ा कंपटीशन हो गया है। और ये आपने जो बात कहा वो बिल्कुल ठीक है कि जब बीजेपी कहती है कि भाई हिंदुत्व के असली ठेकेदार, मतलब असली हम रूप है लड़ाई लड़ने वाले, तो दूसरे क्यों आए? तो केजरीवाल जी भी कह रहे रेवड़ी हम बांटने वाले असली आदमी हैं। अभी समीर जी ने भी कहा जनक है वो, तो फिर उनके मुकाबले में किसी और को क्यों आना? जब रेवड़ी खानी है तो उनकी खा लें, उसमें ज़्यादा गुड़ है कि नहीं है ये देखेंगे कैसा है। लेकिन मुश्किल ये है कि आप कंट्रास्ट देखिए कि दिल्ली जो है, गोवा और सिक्किम को छोड़ दें तो देश का सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम वाला शहर है, राज्य भी है। पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा है यहाँ पर, बेरोजगारी सबसे कम है, महंगाई कंपैरेटिवली कम है। तो फिर ये फ्री बीज की योजनाओं की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्या कोई बहुत मांग हो रही है इस बात को लेकर? लेकिन आप खुद ही फ्री में बांटने में लगे हुए हैं। अभी एक योजना की और चर्चा हुई, अटल कैंटीन की 5 रुपये में योजना शुरू की गई। तो 5 रुपये की अटल कैंटीन योजना की क्या ज़रूरत है? जब आप 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज बांट रहे हो, तो ये कैंटीन की योजना किसके लिए है? किसको आपको खाना खिलाना, जब पहले ही आप 5 किलो अनाज उनको दे रहे हो? फिर इन योजनाओं का वो देखिए बैकअप कि क्या मतलब ये मिलेगा। ये 5 रुपए में पका पकाया मिलेगा, वो कच्चा होता है। लेकिन ये है कि क्या सिलेंडर भी दे तो रहे, क्या सब पूरा हो रहा है? सिलेंडर की योजना हुई राजस्थान में, 350 रुपये में की सब्सिडी की बात हुई थी, बीजेपी ने की थी, नहीं मिला। कांग्रेस ने ओपीएस की योजना की बात की थी हिमाचल में, वो नहीं हुई।
आम आदमी पार्टी ने पंजाब में 1,000 रुपए महिलाओं को देने की बात की थी। वो ये नहीं ज्यादा हुई। इंपॉर्टेंट जो आप कह रहे हैं हाँ। कि ये जितने भी चांद तारे आसमान जो वादा लेकर कर आ रहे रहे हैं, हैं क्या वो देने को तैयार है? दे या नहीं पाते दे नहीं पाते जीतने तो के बाद। उसको स्क्रूटनाइज किया जाए Alright. या फिर लायबल किया जाए। बट इलेक्शन फिर भी कमीशन- आप मान रहे हैं बीजेपी मुकाबले में आ गई ना। हाँ, मुकाबले में मुकाबले में आ गए, वो राशिद साहब। लड़ाई लड़ रहे नहीं हैं। नहीं देखिए मुकाबला क्या है, ये तो देखिए माले मुफ्त दिले बेरहम। भाई ये पैसा किसका है जो योजनाओं में खर्च करने की बात आती है, और यहाँ के ऊपर जो सत्ताधारी दल मतलब जो जिसके केंद्र में सरकार होती है उसके पास बहुत ज्यादा मतलब फंड्स होते हैं, और वो फंड कहाँ से आ रहे हैं? वो जनता जनार्दन से ही आ रहे हैं। जो हमारा जीएसटी का कलेक्शन है उसकी तो संख्या भी सरकार अब बनाने में हिचकती है, क्योंकि लाखों करोड़ रुपया जो है भारत सरकार के पास में आ रहा है, और वो उस योजना का जो जितना जीएसटी क्या होता है, 5 रुपए का पार्ले जी आदमी खरीदता है उसमें भी जीएसटी भरता है हर आदमी। अब ये कोई नहीं है कि इनकम टैक्स का सौरभ कि केवल इनकम टैक्स वाले जो हैं वो देश के लिए विकास में, प्रगति में, तरक्की में उन्नति कर रहे हैं। ये जो गरीब से गरीब आदमी है वो भी जीएसटी भर रहा है। अब उसकी जितनी भी आमदनी होता है उसका 18% 20% जो है उसका जीएसटी भरने में जा रहा है, और सरकार जो है उसमें उसी वर्ग में से एक लिमिटेड लोगों को किसी ना किसी नाम पे योजना, जिसकी बात हमारे विजय भाई बता रहे थे उसका भी नहीं, वो दे रही है। अब जो राज्य क्षेत्रीय दल हैं या जो दूसरे विपक्षी दल हैं, वो अगर उनके पास तो उनके पास जीएसटी फंड्स नहीं है, वो कैसे देंगे? केंद्र और स्कीमें तो राज्य की हैं, स्कीमों में सेंटर थोड़ी देने वाला है। नहीं राज्य की स्कीम होती है, लेकिन फंड मेरा कहने का मतलब है सरकार के पास फंड होता है तभी तो सरकार दे रहा है। आप कह रहे हैं कि ये अभी जो विजय भाई कह रहे थे कि हिमाचल सरकार नहीं देख पा रही, फलानी सरकार नहीं दे पा रही, क्योंकि उनके पास वैसे फंड्स नहीं है। उन्हें तो जीएसटी का जो प्रोपोर्शन जो एक हिस्सा मिलता है वो हिस्सा ही में उनकी भरपाई नहीं हो पाती है। मैं यहाँ ये एक डिस्टिंक्शन ये कर रहा हूँ, मान ले भाजपा भी जीत जाती है तो भाजपा को तो दिल्ली के रेवेन्यू के शेयर में से देना है ना, सेंट्रल पूल में से थोड़ी देंगे पैसे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जनता से खुलेआम छल हो रहा है। आपके प्रोग्राम के माध्यम से ये संदेश जाना चाहिए, ये पैसा कोई ना नरेंद्र मोदी जी की तरफ से आ रहा है ना अरविंद केजरीवाल की, आपकी जेब से जा रहा है। बिल्कुल सही, आपकी जेब से जा रहा है, और जो सबसे ज्यादा गरीब है उसकी जेब से भी जा रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट सर ने कहा कि हम क्या चुनाव को यहां तक ले आए हैं इस स्तर पर कि भाई जो मतलब बोली लग रही है खुलेआम है ना, ये तो तुम 2100 में 2500, तुम्हारे 300 गैस सिलेंडर, मेरा 500, मेरा 500 भाई जो लोग लाइन लगा के वोट दे रहे हैं उनके बारे में भी तो कुछ कहिए। क्या कहें? अरे सर गरीब देश है अपना, वाकई अगर आप तिजोरी खोल के बैठ जाओगे तो मैं उनको कैसे दोष दे दूं? सौरभ साहब बड़े अदब से मैं आपसे कहूंगा, देखिए गरीब होने में और बुद्धिमानी में कोई वो नहीं है ना, उसके लिए कोई पढ़ा लिखा। देखिए कॉमन सेंस इंसान को सबको पता है। आपको ये पता करना चाहिए पैसा कहां से आ रहा है, ये पैसा आपका पैसा है। लेकिन इसमें एक बात और जोड़ दूं मैं कि हम लोग है ना इस पे बहुत चर्चा करते हैं फ्री बीज पे। मैं कह रहा हूं देश भर की फ्री बीज कुछ भी नहीं है। नहीं फ्री बीज में जो भी पैसा सरकार का या टैक्स का खर्च हो रहा है उसको जोड़ लें तो जो एनपीए में आप पैसा माफ कर रहे हैं बड़े लोगों का, सौरभ जी के मित्र हैं बहुत सारे लोग नाराज होंगे, तो उसका हिसाब लगा लीजिए और फ्री बीज को कर लीजिए। तो उनके वो उसको फ्री बीज क्यों नहीं बोलते आप एनपीए को?